हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यम फार्मा। यम फार्मा यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर का हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, उसके कंसीडरेशन क्या होते हैं, ठीक है, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से बता दिया है और उसको यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर द आईवी फ्यूजन। तो वन कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, इसको भी हमने अच्छे से बता दिया है। कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, जैसे कंपार्टमेंट मॉडल एक टाइप का मैथमेटिकल मॉडल होता है जिससे हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जो दवा होती है वो हमारे बॉडी पार्ट में कितने अमाउंट में प्रेजेंस है और कितने अमाउंट में इलिमिनेट हो रही है और हमारे बॉडी में किस किस ऑर्गन में फास्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो किसके थ्रू प्रेडिक्ट होता है? वो प्रेडिक्ट होता है आपका वन कंपार्टमेंट मॉडल के थ्रू, कंपार्टमेंट मॉडल के थ्रू। अब ये कंपार्टमेंट मॉडल हमारे दो तीन टाइप के होते हैं। जैसे आपका हो गया वन कंपार्टमेंट मॉडल, एक आपका आता है टू कंपार्टमेंट मॉडल, एक आपका आता है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, एक आपका आता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। जो वन कंपार्टमेंट मॉडल होता है इसमें पूरे बॉडी को एक ही भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जो टू कंपार्टमेंट मॉडल होता है इसमें आपकी बॉडी को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोल दिया जाता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, एक को दिया जाता है पेरीफेरल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट में ऐसे ऑर्गन को रखा जाता है जहां पे ब्लड फ्लो क्या हुआ, ब्लड फ्लो हाई होता है। पेरीफेरल कंपार्टमेंट में ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, पेरीफेरल कंपार्टमेंट में आपके ऐसे ऑर्गन आते हैं जहां पे ब्लड फ्लो स्लो होता है, लेकिन सेंट्रल कंपार्टमेंट में ऐसे ऑर्गन आते हैं जहां पे ब्लड फ्लो हाई होता है। और वहीं पे है आपका मल्टी कंपार्टमेंट। मल्टी कंपार्टमेंट में आपके बॉडी को दो या दो से अधिक भाग में बांट दिया जाता है। नॉन कंपार्टमेंट में बॉडी का कोई भी डिवीजन नहीं होता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया है वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर द आईवी इंजेक्शन, आईवी बोनस, उसको बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर द आईवी फ्यूजन। तो बोनस क्या होते हैं, इंजेक्शन क्या होते हैं, उसके डिफरेंस को समझिए। जो बोनस होते हैं, बोनस में सारी जो दवा होती है उसको एक ही साथ बॉडी में इंटर किया जाता है, लेकिन जो फ्यूजन होते हैं, फ्यूजन में दवा बूंद 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 करके आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, मतलब बहुत ही स्लोली एक बूंद बूंद करके एक कंट्रोल मैनर में दवा को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन बोनस में क्या होता है, बोनस में यही होता है कि सारी दवा को एक ही साथ दे दिया जाता है। जैसे आईवी का इंजेक्शन देते हैं मसल्स का, उसमें दवा को बोतल से निकाल कर या फिर कांच से निकाल कर सिरिंज में भरा दिया जाता है, फिर आईवी लगा दिया जाता है, मसल्स लगा दिया, दर्द लगा दिया जाता है। जो इंजेक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन को दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन फ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। फ्यूजन में दवा बूंद बूंद करके चलती है। जैसे कि आपका हो जाता है जो बॉटल चढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन में सबको बॉटल चढ़ते हैं, बॉटल अगर किसी को चढ़ेंगे तो देखेंगे कि फ्यूजन में चढ़ता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डिफिनेशन की बात करें, इन वन कंपार्टमेंट आईवी फ्यूजन मॉडल इट इज ए ड्रग इज गिवन कंटिन्यूअसली इनटू द वेन्स एंड कांस्टेंट रेट। ये यही बोल रहा है वन कंपार्टमेंट मॉडल जो होता है आईवी फ्यूजन का, वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर आईवी फ्यूजन का होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी दवा होती है उसको कंटिन्यूअस आपके बॉडी में इंटर की जाती है, लेकिन कांस्टेंट रेट में की जाती है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे बॉटल जब चढ़ता है तो उसमें आप देखते हैं बॉटल से जो दवा निकलती है वो बूंद बूंद करके निकलती है। ठीक है, वो आपकी क्या है, फ्यूजन है। वो कांस्टेंट रेट में दवा आपके बॉडी बॉटल से निकलती है और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर करती है। लेकिन फ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। फ्यूजन में सॉरी, जो बोनस होते हैं उससे क्या होता है, उसमें सारी दवा को निकाल कर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया जाता है। तो इन वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर आईवी, ठीक है, आईवी फ्यूजन, इसमें क्या होता है वन कंपार्टमेंट मॉडल का जो आईवी फ्यूजन है इसमें क्या होता है
कि जो ड्रग होती है वो गिवन होती है, कंटिन्यूअसली ड्रग को दिया जाता है, लेकिन वो ड्रग वेन्स में जाती है एक कांस्टेंट रेट में जाती है, मतलब एक कंट्रोल माइनर में जाती है। ठीक है, द होल बॉडी इज कंसीडर्ड एज ए वन कंपार्टमेंट, और इस विधि में जो हमारी पूरी बॉडी रहती है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड द ड्रग इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द बॉडी, और ड्रग जो होती है एक समान डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे पूरे बॉडी में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? अब एकोमोडेशन की बात करें तो इसमें सच्चाई क्या क्या है, तो सच्चाई ये है, द बॉडी एक्ट एज ए सिंगल कंपार्टमेंट। सबसे पहले जो हमारी बॉडी रहती है वो एक सिंगल कंपार्टमेंट की तरह एक्ट करती है। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इंटेंशनली यूनिफॉर्म, और जो ड्रग होती है वो एक समान और फास्टली तरीके से मूव करने का काम करती है या फिर हमारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। द ड्रग इज गिवन एज ए कांस्टेंट रेट, और इसमें जो दवा होती है वो गिवन होती है कांस्टेंट रेट में, मतलब कि बूंद बूंद करके एक कंट्रोल मैनर में दवा को ब्लड स्ट्रीम में चढ़ाया जाता है। डायग्राम की बात करें तो एक फ्यूजन लगा दिया जाता है, फ्यूजन बॉडी में दे दिया जाता है, वेन्स में ऊपर बॉटल लगाया जाता है, फिर वहां से एक वो आता है जो नस में लगाया जाता है, उसको नस में लगाकर क्या करते हैं, दवा को बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, आईवी फ्यूजन दिया जाता है, दवा बॉडी में जाती है, फिर बॉडी से इलिमिनेट होती है। एडवांटेज की बात करें तो कांस्टेंट ड्रग लेवल इन ब्लड का जो ब्लड में जो ड्रग का लेवल रहता है वो कांस्टेंट बना रहता है। कारण क्या है, जैसे कि अभी एक बूंद दवा ब्लड में गई, जैसे यहाँ से ये बॉटल है, एक मान लीजिए ये हमारा क्या है, बॉटल है। ठीक है, इस बॉटल से क्या हुआ, दवा को दिया गया। ठीक है, इसको एक हाथ में लगा दिया गया, वेंस में, मान लीजिए वेंस में दवा को लगा दिया गया। अब इस बॉटल से एक एक बूंद दवा आएगी, कहाँ पे पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, मतलब आपके ब्लड में आई। अब ये जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी तब तक दूसरी बूंद वाली दवा भी कहाँ पे आ गई, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई। वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी तब तक तीसरी बूंद वाली दवा आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी। तो ऐसे करके दवा आपके प्रॉपर अमाउंट में एक कांस्टेंट रेट में आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में दवा का कंसंट्रेशन बना रहता है। ठीक है, लेस फ्लक्चुएशन इन द ड्रग कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है कि जो दवा का कंसंट्रेशन रहता है वो कम बेसी नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, बेटर थेरेपी इफेक्ट, ये एक टाइप का मतलब अच्छा थेरेपी इफेक्ट देने का काम करता है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, और इस विधि से दवा को इजीली अंडरस्टैंड समझा जा सकता है और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो टेक टाइम टू ईच स्टडी स्टेट, मतलब कि इसको एक स्टेट में इसकी स्टडी करना पड़ता है। रिक्वायर कंटिन्यूअस आईवी फ्यूजन, और आईवी फ्यूजन की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन एंड द इन्फ्यूजन साइट, जहाँ पे आपका इन्फ्यूजन लगा है, जहाँ पे इन्फ्यूजन लगा है, जो सिरिंज होती है जो आपके वेंस में लगी है, वहां पे इरिटेशन भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकते हैं, कभी कभी दवा पास नहीं होती है। तो ये सब प्रॉब्लमें होती है जो आपको देखने को मिल सकता है। नॉट सुटेबल फॉर द ऑल ड्रग, और ये दवा सारे मतलब ये जो रूट होते हैं या फिर ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, ये सारे दवा के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट। किसका पढ़ेंगे? एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।